हेलो बच्चों, वेलकम टू द आर के मैथमेटिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जो कि है ट्रायंगल्स। वैसे तो ट्रायंगल्स बहुत सारे बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये चैप्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज का रखता है, अप टू 10 to 12 मार्क्स आता है सीबीएसई में। तो आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल्स। तो देखो, ट्रायंगल्स में ना हमें सबसे पहले दो थ्योरम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये 5 मार्कर में आती है। एक तो होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, और बीपीटी थ्योरम का ही दूसरा नाम होता है थेल्स थ्योरम। और एक होता है इसका कन्वर्स। तो इन्हीं दो थ्योरम को हमें सबसे पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें पढ़नी है सिमिलैरिटी, कि ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे करते हैं। तो वो आगे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आ जाओ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती क्या है। देखो, कभी भी तुम्हारे पास अगर एक ट्रायंगल आ गया ना, देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है और उसके अंदर बोल दिया है कि जो डीई है ना, वो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। मतलब जो ये वाली लाइन है तीसरे साइड के पैरेलल है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए कि एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन इसके पैरेलल है, तो तुम्हें क्या करना है, बाकी दो साइड को ना वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब एडी अपॉन बीडी, ये हो जाएगा एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, ये होती है बीपीटी। और यहां मैंने स्टेटमेंट भी बीपीटी की लिखी हुई है। देखो बीपीटी की स्टेटमेंट पढ़ लो क्या है। इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of the triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides into same ratio। मतलब अगर एक लाइन हमने तीसरे साइड के पैरेलल बना दी, तो जो इंटरसेक्ट कर रही होगी ना, जैसे एक इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, बाकी दो साइड को ना वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो इसी थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। और एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आता है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव या थेल्स थ्योरम, इन दोनों में से किसी नाम से आ सकता है। ये थेल्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो आज हम इसी थ्योरम को प्रूफ करना है। तो इसको थ्योरम को सबसे पहले हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ना तुम्हें गिवन टू प्रूव ये और फिगर बनाना मस्ट है। तो मैं क्या करता हूं, चलो इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं कि कैसे प्रूफ करनी है इस थ्योरम को। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल बनाता हूं, कंस्ट्रक्ट करता हूं एक ट्राइंगल। बढ़िया से एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले हम। इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। दिस इज द ट्राइंगल। एक लाइन में पैरेलल बना देता हूं डी। डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हें। सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, देखो सबसे पहले स्टार्ट होता है ना गिवन से। पहले लिखना होता है गिवन। गिवन क्या है, बोला हुआ है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। मतलब जो डीई लाइन है ना, वो पैरेलल है बीसी के। डीई लाइन इज पैरेलल टू बीसी। अब आता है गिवन के बाद आता है टू प्रूफ। टू प्रूफ का मतलब होता है कि तुम्हें क्या प्रूफ करके दिखाना है। तो टू प्रूफ में तुम्हें करके दिखाना है कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यही तो बीपीटी कहती है। बीपीटी क्या कहती है, अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन अगर दूसरे साइड के पैरेलल है, तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन ईसी। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ। अगर कंस्ट्रक्शन होता तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा जाएगा, फिर प्रूफ लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, देखो एक तो तुम डीएम से एल्टीट्यूड बना दो, ये इसको परपेंडिकुलर लिख सकते हो। लिख दो डी एम इज परपेंडिकुलर, और यहां से एक डी एन इज परपेंडिकुलर। ठीक, तो इसके बाद तुम लिखोगे कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लिखोगे ड्रॉ डीएम एंड ईएन इज परपेंडिकुलर। ठीक, मतलब डीएम और ईएन तुमने क्या बना दिए, परपेंडिकुलर बना दिए ट्राइंगल में। एंड ज्वाइन, नेक्स्ट ज्वाइन बी बीई एंड सी डी। बस इतना कंस्ट्रक्शन करना। मतलब मैं क्या करता हूं, बीई को ज्वाइन कर देता हूं, यहां से हम बीई को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और यहां से हम सी डी को भी ज्वाइन कर देंगे। ये होगा बीपीटी थ्योरम। यहां तक तो हमारे पास गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन आ गया। अब आते हैं हम प्रूफ पर। तो प्रूफ में भी बहुत सिंपल सा है। प्रूफ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। अगर समझोगे ना, समझ के करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो वैसे भी रट के तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि 5 मार्कर्स में आता है। लेकिन मैथ तो रटनी नहीं चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आती तो क्या करेगा, रट के ही तो जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ प्रूफ में, सबसे पहले इसमें एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, यहां निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई।
एडीई ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं। एडीई एडीई ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये देखो बेस तो एडी हो जाएगा और बेस के ऊपर हाइट क्या है, ईएन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ इंटू एडी इंटू ईएन लिख सकता हूं। देखो लिख दू, क्यों लिखा, देखो बेस ये रहा और बेस के ऊपर हाइट ये रही, ये तो निकाल दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। अब निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो तुम। कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस देखो, बेस क्या होगा तुम्हारे पास, बेस ये वाला होगा बीडी, ठीक है, यहां लिख दो बीडी। लेकिन इसमें हाइट क्या होगी, देखो इसी ट्राइंगल की हाइट ना तुम्हें बाहर बनी हुई दिख रही है, जो ये ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की हाइट ही तो दे रखी है ई एन, तो तुम यहां लिख दो ई एन। अब क्या करो तुम, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो। मैं क्या करता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई कर देता हूं। अब देखो इसका क्या था, हाफ इंटू एडी इंटू ई एन, ये चल रहा है, और इसका क्या चल रहा है, हाफ इंटू बीडी इंटू ई एन। अब देखो अगर डिवाइड करा तो ई एन से तो ई एन कैंसिल हो गया और हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहां पर क्या आ गया, यहां पर सिर्फ तुम्हारे पास यही बचा एडी अपॉन बीडी, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल, यहां तक आ गया समझ। अब क्या करना है, फिर से तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई निकालो, एडी का ट्राइंगल का एरिया निकालोगे। इस बार बेस तुम्हें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, बेस मानना तुम ए ई को, बेस क्या मानोगे ए ई। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होगा तुम्हारे पास ए ई, और बेस के ऊपर हाइट क्या है, हाइट ये वाली है क्योंकि इसके ऊपर 90 डिग्री ही बन रहा है, तो डीएम है हाइट, तो मैं यहां से लिख सकता हूं हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी निकाल दिया, अब तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल इधर से निकालो डी ई सी, निकाल दू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, तो यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना होगा, इसी बेस होगा, और हाइट, हाइट क्या होगा, हाइट इसके ऊपर तो यही बन रही है, लेकिन ये देखो ये एक तुम्हारे पास एक ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल होगा, ये थोड़ा ऊपर के साइड है, तो ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड बनता है ना, हमेशा वो ट्राइंगल के बाहर बनता है। कैसे, ये देखो ऑप्टिक एंगल क्या होता है कि जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। देखो ये एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, मान लो ये कहीं हमारे पास है कितने डिग्री का, ये मान लो 110 डिग्री का है, ठीक है, 90 स्ट्रेट होता है तो 110 डिग्री का, तो जो इसकी एल्टीट्यूड बनेगी ना, जो इस ट्राइंगल की हाइट बनती है, तो हमेशा वो कहां बनेगी, इस ट्राइंगल के बाहर बनती है। इसलिए इस ट्राइंगलों में हाइट ना हम डीएम ले रहे हैं और इधर से हम क्या ले रहे हैं, ईएन। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि हाफ इंटू क्या लिखूं, ईसी इंटू डीएम लिखूं। अब क्या करता हूं, अब इन दोनों के एक साथ डिवाइड कर देता हूं, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, यहां कर देते हैं, तो यहां क्या आएगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अब यहां से देखो तो डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास ए ई अपॉन ई सी, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। यहां तक तो आ गया होगा तुम्हारे पास, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। देखो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एडी दोनों तो सेम है, ठीक है, लेकिन बीडीई और डीईसी को सेम कर दूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी को अगर मैं सेम कर दूं, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो वो कैसे होंगे, देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो कभी भी ट्राइंगल्स अगर हमारे पास सेम बेस पे होते हैं ना और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होता है। तो यहां देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस पर एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ट्राइंगल बन रहा है, बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल, तो कभी भी ऐसे बन जाते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, सेम। तो तुम्हें लास्ट में बस एक ये लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। यहां पर साथ में रीजन लिख देना, ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस
एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, यहां तक तो आ गया होगा समझ। पहली इक्वेशन ये आ गई, सेकंड ये आ गई, थर्ड ये आ गई। अब तुम क्या करो, अब यहां पर लिख दो कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐसे लिखना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, हैंस प्रूव्ड। और ऐसे तुम करके आओगे बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन, तो तुम्हें 5 मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि 5 मार्क्स में आता लिखता है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम। तो तुम्हें बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है। कैसे आया देखो, फर्स्ट इक्वेशन से एडी अपॉन बीडी आ रहा है, सेकंड इक्वेशन से एई अपॉन ईसी, और यहां से ये एडी का एरिया और एडी का एरिया दोनों का तो सेम होगा, क्योंकि सेम ट्रायंगल का एरिया है, मैं कैसे भी निकाल सकता हूं, एरिया तो सेम ही आना है। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी दोनों भी सेम होंगे एरिया। क्यों एरिया सेम होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स कभी भी सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेललाइंस होते हैं, तो उनका एरिया क्या होता है हमारे पास सेम। तो इस तरह से तुम्हें प्रूफ करना था कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये तो प्रूफ करना था और हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th के लिए, जो ट्रायंगल चैप्टर का है ना, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो सीबीएसई में बहुत बार आ रखा है, तो आप लोगों को ये करना ही करना है। ठीक है, ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम तो आ गया होगा। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे पास, क्या दे रखा है, बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड है। क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे पास कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दे रखा है तुम्हारे पास एबीसी, एबीसी इज अ ट्रायंगल सच दैट डी इज पैरेलल टू बीसी। ये गिवन है कि डी जो पैरेलल है ना, डी जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये है तुम्हारे पास 1.5 और ये वाला डिस्टेंस 3 है, ठीक, और ये वाला डिस्टेंस तुम्हें दे दिया है, कितना दे दिया है, ये वाला दे दिया है 1 सेंटीमीटर। तुम्हें ईसी का डिस्टेंस बताना है। देखो, कभी भी तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड पैरेलल दे रखी है, तो हमेशा तुम्हें क्या लगाना है, बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बीपीटी थ्योरम कहती है कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन ईसी, और साथ में रीजन जरूर लिखना है कि ये क्यों होती है, बीपीटी थ्योरम से होती है बीपीटी थ्योरम से। अब क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो। एडी की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये 1.5x इक्वल टू 3 हो गया, और x यहीं रखो तो 3 अपॉन 1.5 हो गया। डेसिमल हटा के इंटू 10 लिख सकता हूं, लिख दिया। अब 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से 3 कैंसिल करो, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो सिंपल, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखो ना तुम, तो हमेशा उसमें एक लाइन अगर तीसरे साइड के पैरेलल दे रखी है तो क्या करना, बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी और वहां से तुम वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ये तो हो गए बीपीटी थ्योरम। अब आता है हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है बिल्कुल अपोजिट कहती है बीपीटी के। पहले मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद इसकी भी थ्योरम है वो भी प्रूफ करेंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम होती है ना, उसमें ये कहना होता है कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, एबीसी एक तुम्हारे पास ट्रायंगल दे रखा है, और उसमें ये बोल रखा है कि जो एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये तुम्हारे पास गिवन होगा। गिवन होगा मतलब हम बीपीटी में तो प्रूफ करते थे कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, लेकिन कन्वर्स में ये वाला तुम्हारे पास गिवन होगा। अगर कभी भी ये चीज गिवन हो गई ना तुम्हारे पास, तो तुम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये कह सकते हो कि जो डीई है ना, वो डीई जो है वो पैरेलल हो जाएगी बीसी के, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसी थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको भी हम प्रूफ करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो जो तीसरी लाइन होगी वो उसके दूसरे साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस थ्योरम को भी प्रूफ करते हैं हम।
देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्टेटमेंट लिख देता हूं कन्वर्स ऑफ बीपीटी का, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब हम कन्वर्स करने जा रहे हैं बीपीटी थ्योरम की। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इनटू सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ऐसे लिखना है। देखो इफ अ लाइन divides the two sides in same ratio then the line is parallel to the third side। ये तो हो गई स्टेटमेंट हमारे पास कन्वर्स की। क्या हो गई, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इनटू सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसको भी हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या दे रखा है, फिगर में ये दे रखा है तुम्हारे पास, ऐसे फिगर बनेगी। इसके अंदर ये दे रखा है डी और ये ई और ये ए, ये बी और ये सी। गिवन क्या है, गिवन लिख दो सबसे पहले। गिवन है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है। गिवन के बाद अब क्या करना है, अब टू प्रूफ करके क्या दिखाना है, टू प्रूव या शो लिख सकते हो। टू प्रूफ करके दिखाना है कि DE जो होगा ना वो पैरेलल होगा BC के, ये शो करके दिखाना है तुम्हें, या प्रूफ करके दिखाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मतलब हम एज्यूम कर लेंगे, क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन यही कर दूं, लेट अस, हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे जो DF, कंस्ट्रक्ट DF इज पैरेलल टू BC। हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, मतलब क्या कर ली, कंस्ट्रक्शन। हमने एक लाइन अपने आप ड्रॉ कर ली कि जो DF है ना वो पैरेलल है BC के। हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम दैट DF इज पैरेलल टू द BC। हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो चलो अब प्रूफ पर स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ पर अगर मैं स्टार्ट करूंगा, तो मैंने स्टार्ट करा तो देखो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि DF इज पैरेलल टू BC। गिवन नहीं है, मतलब हमने कंस्ट्रक्ट करके चला था ना, एज्यूम करके। अब ये देखो एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल होती है तो क्या करता है, बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तब मैं क्या लिख सकता हूं, AD अपॉन BD इक्वल टू AF अपॉन FC। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि AD अपॉन BD इक्वल टू AF अपॉन FC, लिख दिया। और जो गिवन था ना उसको मानो तुम फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। ये बीपीटी से बहुत सिंपल। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC आ रहा, और यहां से AD अपॉन BD इक्वल टू AF अपॉन FC आ रहा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रही है, इस साइड वाली कॉमन आ रही है LHS। तो मैं ये लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC, ये लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, देखो AD अपॉन BD दोनों में कॉमन आ रहा, तो मैंने क्या कर दिया, AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC। अब क्या करो, ऐड वन बोथ साइड, दोनों साइड वन ऐड कर दो, इस साइड भी वन ऐड कर दो, इस साइड भी वन ऐड कर दो। वन करूंगा तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन EC चलेगा, और यहां पर AF प्लस FC अपॉन FC चलेगा। कैसे आया ये देखो, FC है, वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैंने कर दिया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहां से मैं ये कर सकता हूं। तो यहां से हमने ये कर दिया। अब क्या करो ये बताओ, AE और EC मिलके क्या बना रहा है, देखो AE और EC मिला के पूरी लाइन AC बना रही है, तो यहां लिख दो AC, और अपॉन में क्या चल रहा है EC, और यहां भी देखो AF प्लस FC मिला के AC बनेगा, AC अपॉन FC। अब मैं क्या करता हूं, AC से AC कैंसिल, यहां से क्या आया, EC इक्वल टू FC। मतलब यहां से तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ रही है कि EC और FC दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब ये बताओ क्या
एफ सी और ई सी दोनों इक्वल किस कंडीशन में हो सकते हैं? जब ये दोनों लाइन कोइंसाइड करे। कोइंसाइड का मतलब दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर लाया करे, तभी तो दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो सकता है। हो सकता है। अब देखो लिखना क्या है, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डीई और डीएफ आर कोइंसाइड। यहां लिख दो डीई एंड डीएफ आर कोइंसाइड, तभी तो ये पॉसिबल हो सकते हैं। ईसी का डिस्टेंस और एफसी का डिस्टेंस तभी तो हमारे पास आपस में इक्वल हो सकता है। देखो ये एसी हो गया, ईसी हो गया और एफसी हो गया, दोनों किस केस में इक्वल हो सकते हैं? जब ये वाली लाइन इसी लाइन के ऊपर लाया कर रही हो तभी तो इक्वल हो सकता था। मैंने वही लिखा है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डीई एंड डीएफ आर कोइंसाइड। देन मैं ये कह सकता हूं कि जो डीई होगा ना वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। ये हो गया हेंस प्रूफ। कर सकते हैं बिल्कुल, बीपीटी से बहुत सिंपल है ये। तो एग्जाम में बीपीटी आएगा या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आएगा, दोनों में से एक थ्योरम तो आती है हर बार एग्जाम में सीबीएसई के। पिछली बार आया था बीपीटी, क्या पता इस बार आ जाए कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसलिए हमें दोनों प्रिपरेशन तगड़ी करके चलनी है इसको, क्योंकि इनमें से एक ना एक थ्योरम तो आने ही आनी होती है, वो भी 5 मार्कर्स में आती है। लिखा होता है स्टेट एंड प्रूफ, कर दो। और उसके बाद अगर 5 मार्कर में देते हैं ना, तो उसके साथ कभी कभी क्या करते हैं कि स्टेट एंड प्रूफ तो दे देते हैं, या कभी कभी स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाती है। बीपीटी के स्टेटमेंट लिखी होगी और तुम्हें प्रूफ करना है, और उसके साथ एक 2 मार्कर का क्वेश्चन अटैच कर देते हैं। कैसे होता है, अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया था उस तरफ से दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया होगा। अब थोड़ा हम इनके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्रायंगल का ही क्वेश्चन दे रखा है। क्या ट्रायंगल क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रायंगल, सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। एक ट्रायंगल्स दे रखा है हमारे पास, इसकी नेमिंग कुछ इस तरह है, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये दे रखा है, और एक लाइन यहां पर पैरेलल दे रखी है, नहीं पैरेलल नहीं दे रखी, बस ये लिखा हुआ है कि एस टी, एक लाइन दे रखा है। और गिवन क्या है तुम्हारे पास? गिवन है पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ये तो तुम्हारे पास गिवन है। और एक और चीज दे रखी है कि एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। दो चीजें गिवन है, और शो करके क्या दिखाना है? शो करके दिखाना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। पी क्यू आर को क्या शो करके दिखाना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? गिवन दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है और उसके अंदर दे रखा है पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, और हमें शो करके दिखाना है पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि हमें इसकी दोनों साइड आपस में क्या दिखानी पड़ेगी? इक्वल दिखानी पड़ेगी। तो देखो इसको स्टार्ट कैसे करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना और तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है, तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन में गिवन से स्टार्ट करो। गिवन क्या है? पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर है। इस ट्रायंगल में देखो पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं ये क्या कह सकता हूं कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कि एस टी जो पैरेलल आ जाएगा क्यू आर के पैरेलल आ जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूं कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। आ गया। अब ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। अब मेरे को इन दोनों साइड्स को आपस में इक्वल करना। आप देखो कौन सा एंगल इक्वल दे रखा था? पी एस टी ये एंगल, और पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल। मैं इसको मान लेता हूं एंगल 1 और इसको मान लेता हूं एंगल 2। ये तुम्हारे पास गिवन था, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में गिवन था। मैं क्या करता हूं, इसमें एक छोटा सा इसको एंगल नाम मान लेता हूं एंगल 3। अब ये बताओ एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे? ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइन हो गए तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बाय कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल से आ गया। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दोनों आपस में क्या थे? गिवन थे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? एंगल 1 कॉमन आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब ये देखो एक ट्रायंगल के अंदर एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए। अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड्स के आपस में इक्वल होती है। देखो एंगल 2 के अपोजिट में, देखो एंगल 2 के अपोजिट में जाओगे तो ये पी क्यू आ जाएगा, और एंगल 3 के अपोजिट में जाओगे तो ये पी आर हो जाएगा। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं पी क्यू इक्वल टू पी आर। रीजन क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू
साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, हो जाएगा। तो दो साइड आपस में इक्वल हो गई, हेंस इट इज आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। लिख देना, हेंस पी क्यू आर इज आइसोसेलेस। तो कभी भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, गिवन दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो समझो कि जो चीज गिवन दे रखी होती है ना, वहीं से हमारे पास कुछ ना कुछ इक्वेशन आती है, फिर वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आगे होगा समझ। ये देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आ गया बेसिक सा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में एक फिगर ड्रॉ कर रखी है और उसमें बोला हुआ कि LM इज पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। हमें शो करके दिखाना है कि AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND। तो ये हमें शो करके दिखाना है। तो शो कैसे करके दिखाओगे, ये देखो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देख लो हमेशा गिवन से स्टार्ट करो। बोला हुआ है कि LM इज पैरेलल टू CB। LM जो है ना वो CB के पैरेलल है। LM कौन से ट्राइंगल में है, LM इज पैरेलल टू CB, मतलब इन ट्राइंगल ABC। ABC की बात हो रही है, यहां लिख देना कि इन ट्राइंगल ABC। ABC में LM जो है ना इसके पैरेलल है। अगर इसके पैरेलल है तो क्या करेगी, साइड्स को 2 रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब MB इक्वल टू AM लिख सकता हूं, MB अपॉन AM लिख सकता हूं। यहां लिख दो MB अपॉन AM इक्वल टू CL अपॉन AL, CL अपॉन AL लिख दिया। कैसे आया ये, बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी से आ गया। अब देखो, अब एक बार इस वाले ट्राइंगल में लगाओ, कौन सा ट्राइंगल, ADC या ACD। इन ट्राइंगल ACD, ACD में देखो, ACD में क्या बोल रखा है, LN इज पैरेलल टू CD। तो LN इज पैरेलल टू CD, LN पैरेलल है CD के, तो मैं ये कह सकता हूं CL अपॉन AL, CL अपॉन AL इक्वल टू DN अपॉन AN। ये कैसे आया, ये भी बीपीटी से आया, बीपीटी से आया। अब ये बताओ, दोनों स्टेटमेंट में, इसको मान लेना फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेना सेकंड इक्वेशन, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन ये वाला पार्ट आ रहा है कि CL अपॉन AL के बराबर आ रहा है ये वाला भी, और ये वाला भी क्या आ रहा है, CL अपॉन AL के बराबर आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये कह सकता हूं कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे। मैं यहां से ये लिख दूं कि MB अपॉन AM इक्वल टू DN अपॉन AN, हो जाएगा इक्वल आपस में, लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करो, दोनों साइड ऐड 1 कर दो, ऐड 1 कर दूं, तब ये देखो इसके साथ MB के साथ AM ऐड हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो गया AM इक्वल टू DN प्लस AN अपॉन AN हो जाएगा। अब ये देखो MB प्लस AM मिला के क्या बना है, MB प्लस AM मिला के AB बना है पूरा, इसकी जगह AB लिख दो, AB अपॉन AM इक्वल टू, अब DN प्लस AN, DN प्लस AN, AD बना है, यहां लिख दो AD अपॉन में क्या चल रहा है, AN चल रहा है। अब देखो क्या प्रूफ करना था, AM अपॉन MB और AN अपॉन ND। अब इसका रेसिप्रोकल ही तो है ये, इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND। यही तो शो करना था, बिल्कुल बेसिक से हो गया। अगर बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आ गई ना, तुम ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तुम बिल्कुल बेसिक से इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं।